नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वत श्रेणियों के बारे में। भारत के पर्वत श्रेणियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहले हम लोग उत्तरी पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मध्य और दक्षिण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको थोड़ा सा मैप को आपको बना देते हैं, जिससे हम बता दें आपको कहाँ कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा मैप है। इसी मैप पर हम भारत का विस्तार क्षेत्र पढ़ेंगे, पहाड़ियों का। तो पहले हमने आपको बताया कि जो ऊपर की हैं ये हमारे क्या है, उत्तर साइड है। तो हम उत्तरी श्रेणी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो मध्य श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम नीचे की तरफ, यहाँ के नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो हम उनको किस नाम से, दक्षिण श्रेणियों के नाम से पढ़ेंगे। तो हम इनको दो भागों में, भारत के पर्वत को दो भागों में बांटेंगे। क्या? भारत के पर्वत श्रेणी को हमने बताया कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में हमने डिवाइड किया। क्या? उत्तरी श्रेणी, उत्तरी पर्वत श्रेणी, उत्तर पर्वत श्रेणियां। दूसरा हम मध्य या इन्हीं को हम दक्षिण में भी ले लेते हैं। मध्य और दक्षिण, इनमें से हम दोनों को लेकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम कवर करता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ। हमने बताया कि उत्तर पर्वत श्रेणी और हम मध्य पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो केवल हम पहले पार्ट्स में आपको बताएंगे उत्तर पर्वत श्रेणी। उत्तर पर्वत श्रेणी में यहाँ से लेकर और यहाँ के पूरे बेल्ट तक, हमारा उत्तर से हम स्टार्ट होंगे और आपको कुछ पूरब का भी आपका एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे नेक्स्ट पार्ट में केवल हम मध्य को और दक्षिण को पढ़ेंगे। तो हम अब चलते हैं आपको उत्तर में। तो उत्तर की जो श्रेणियाँ हैं, उत्तर पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनको भी हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसा ही नहीं कि केवल हमने दो भागों में बांट दिया तो उनको हम बस पढ़ लेंगे। इनको भी हम श्रेणियों को भी कई भागों में बांटते हैं। अब पर्वत श्रेणी, यहाँ से हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से जब हम बांटते हैं तो हम पहले क्या कहते हैं उनको, बृहद हिमालय। फिर इनके जो बीच का हिस्सा होता है इन्हीं के, उसको हम किसके, मध्य हिमालय। और जो थोड़ा सा इससे जब नीचे आते हैं तो हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय। इनको हम, इस उत्तर श्रेणी को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अब बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों हिमालयों के बारे में यहाँ से लेकर हम यहाँ तक तीनों को ही क्या पढ़ते हैं, उत्तर पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये तीनों उत्तर श्रेणी के नाम से आती है। अब हम उत्तर श्रेणी, अब इनकी खासियत क्या है, बृहद हिमालय के अंतर्गत क्या आता है। बृहद हिमालय का ऐसे ही आप समझ लीजिए कि इसका नाम बृहद है। तो बृहद जो बड़े पर्वत आते हैं, जैसे आपका एवरेस्ट हुआ, इसी के अंतर्गत आता है। मध्य हिमालय के अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय में एक खासियत और है कि इसमें ढलान पाए जाते हैं। इस मध्य में क्या कहते हैं, ढलान पाए जाते हैं। और जो शिवालिक श्रेणी है, सबसे नई श्रेणी है। इसका विस्तार अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले ही हुआ है। ठीक, तो हम तीनों के बारे में आपको बताया कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब पढ़ेंगे इनको हम दो भागों में ही, अब इनको भी हम बांटेंगे। ऐसा नहीं कि हमने इनके, अभी हमने पढ़ा था तो किसके आधार पर पढ़ा था, इनको हमने दो भाग में, ये तो क्षेत्र के हिसाब से हमने बांट दिया कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में आते हैं। अब इनको भी जब हम नदियों के आधार पर पढ़ते हैं,
जब हम नदियों के आधार पर पढ़ते हैं तो इनको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। किस भाग में? जब नदी के आधार पर, नदियों के आधार पर, ये तो हमने बांटा था क्या? क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में। जब हम नदियों के आधार पर पढ़ेंगे तो हम कितने भागों में पढ़ेंगे? 4 भागों में। 4 भागों में हम पढ़ेंगे। वह 4 भाग हम देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि 3 भागों में किसके क्षेत्र के हिसाब से पढ़ेंगे और 4 भाग हम पढ़ेंगे नदियों के क्षेत्र में। तो हम पढ़ते हैं पहली पंजाब हिमालय, क्योंकि हमने बृहद हिमालय और इसको तीनों को इसी में लेकर, तो पंजाब हिमालय पहला आपका क्या हुआ? पंजाब हिमालय। दूसरा आपका कुमायूं हिमालय, सेकंड आपका कुमायूं हिमालय। ठीक, पहला पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर इसके बाद नेपाल हिमालय। तीसरा आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। आपके कितने हुए? 3 हुए। और आप पहला आप पढ़ेंगे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आपका असम हिमालय। क्या? असम हिमालय। हमने बताया था कि पर्वत को, श्रेणियों को क्षेत्र के हिसाब से तीन भागों में बांटा। अब 3 भागों में बांटने के बाद हम इनको नदियों के हिसाब से भी अब बांटते हैं। तो नदियों के हिसाब से पहले बांटते हैं पंजाब हिमालय, दूसरा हम कुमायूं हिमालय, तीसरा हम नेपाल हिमालय और चौथा हम क्या? असम हिमालय के नाम से बांटेंगे। यानी 4 भागों में हम इसको बांटेंगे। अब ये देखते हैं कि जो आकार है, जो इनकी नदियां हैं, नदियों के हिसाब से फिर हम इनको अपना अपना जगह देते हैं कि पंजाब हिमालय में कौन कौन से आते हैं, कुमायूं हिमालय में कौन कौन सी नदियों के भाग में पड़ता है। अब हम नदियों का मैप बनाते हैं। दोस्तों, अब हमने आपको बताया था कि जो आपका पर्वत था उसको हमने डिवाइड किया। तो अब पंजाब हिमालय के अंदर ये आपकी हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। तो हमने पहले को सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय पर्वत है? पंजाब हिमालय पर्वत है। सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच क्या है? नेपाल हिमालय है। ठीक, इसके बाद तीस्ता नदी और दिहांग के बीच कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। तो इन हिमालयों को भी हम इनको डिवाइड करके ही पढ़ते हैं। तो पहले हमने किसको बारे में बताया? पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आपकी 5 श्रेणियां आती हैं। क्या है? इनके अंतर्गत 5 श्रेणियां आती है। 5 श्रेणियां कौन कौन सी है? आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और आपका धौलाधर पर्वत श्रेणी। ये पंजाब हिमालय के अंतर क्या है? 5 श्रेणियां आती हैं। अब इनको देखना है कि 5 श्रेणियों में इनकी खासियत क्या क्या है। जैसे काराकोरम है। काराकोरम जो है वो एशिया की रीढ़ बोली जाती है। क्या बोली जाती है? एशिया की रीढ़ बोली जाती है। जो एशिया की सबसे मजबूत ये इलाका है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रीढ़ बोला जाता है। ये है काराकोरम। ठीक, काराकोरम के बाद हम लद्दाख को देख लेते हैं कि लद्दाख की जो पहाड़ी है, यह पहाड़ी है सबसे तीव्र गति की ढलान है। यहाँ क्या है? जो है हमारा तीव्र गति का ढलान पाया जाता है। इस पहाड़ियों पर तीव्र गति का क्या है? ढलान है। हमने इसको बताया कि यह क्या है? यह रीढ़ है किसकी? एशिया की। एशिया की रीढ़ के रूप में, एशिया की रीढ़ के रूप में बोली जाती है। यह लद्दाख पर्वत जो श्रेणी है वह सबसे ज़्यादा ढलान पर्वत श्रेणी है। ठीक, और जास्कर जो है वह 2 नदियों के बीच बसा हुआ। किसके? सतलज और सिंधु के बीच जास्कर की पर्वत श्रेणी पाई जाती है। क्योंकि हमने बताया कि पंजाब के हिमालय के अंतर्गत तो ये दोनों ऊपर है। ये दोनों क्या है? ऊपर है। तो सिंधु नदी के बाद इनका विस्तार पाया जाता है जास्कर का। तो जास्कर के अंतर्गत जो जास्कर आता है वो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य पाया, पूरा ही क्षेत्र इसके बीच पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है ये सबसे,
यानी इस पंजाब हिमालय की सबसे पुरानी चोटी के रूप में, पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। हमने बताया क्या, पंजाब हिमालय सबसे बड़ी चोटी का मतलब ये इतना समझे कि सबसे बड़ी चोटी। हमने बताया कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत जितनी भी पर्वत श्रेणियां आती हैं उसमें से सबसे क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक, ये सबसे, और इसके बाद धौलाधर, धौलाधर और पीर पंजाल के अंतर्गत ये क्या पाया जाता है, कुल्लू घाटी पाई जाती है। क्या है, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, कुल्लू घाटी क्षेत्र पाया जाता है, कुल्लू घाटी क्षेत्र पाया जाता है। पीर पंजाल और धौरा के अंदर कौन कौन सी घाटी पाई जाती है, आपकी कुल्लू घाटी पाई जाती है। ये इनके विस्तार। अब थोड़ा सा इसमें जास्कर पर्वत जो है, लद्दाख पर्वत है, उसमें एक आपका पर्वत श्रेणी और पाई जाती है जो हमारी कौन सी है, राकपोशी पर्वत श्रेणी। राकपोशी पर्वत श्रेणी इसी के अंतर्गत, राकपोशी, ठीक, राकपोशी पर्वत श्रेणी जो है इसी के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी छोटी सी पर्वत श्रेणी है, वो किसकी है, लद्दाख की। तो ये हमारा क्या रहा, पंजाब का हुआ। अब हम कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अब इसको हम इरेज करते हैं। पहले पंजाब हिमालय के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय। ठीक, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का एक और नाम, इस कुमायूं हिमालय को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से, गढ़वाल। किस नाम से, गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कुमायूं हिमालय को किस नाम से जानते हैं, गढ़वाल हिमालय से। यह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, यह जो पाया जाता है यह आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्षेत्र पाया जाता है। उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय का पूरा जो विस्तार है वह पाया जाता है। यह दो नदियों के बीच, हमने बताया था कि यह कौन सा है, कुमायूं हिमालय, सतलज तथा, सतलज और काली नदी, किसकी, काली नदी के बीच का क्षेत्र है। किसके, सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। इस कुमायूं का जो क्षेत्रफल है लगभग लगभग आपका 300 किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। उत्तराखंड में यह 300 किलोमीटर के नियर अबाउट फैला हुआ है। ठीक, इसी के अंतर्गत एक आपकी क्या चोटी आती है, जैसे नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो कहाँ है, कहाँ का क्षेत्र है, आपका उत्तराखंड में है वह नंदा देवी। इसी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। इसमें और छोटे छोटे, कई छोटे छोटे पर्वत श्रेणियां आती हैं, जैसे आपकी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की छोटी सी पहाड़ी है। ठीक, बद्रीनाथ और केदार धाम, ठीक, केदार धाम। फिर इसके बाद आपकी गंगोत्री, गंगोत्री। ठीक, ये सब हमारे किसके, कुमायूं क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जो इलाके हैं, ये जो इलाके हैं वो हमारे क्या हैं, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो कुमायूं हिमालय का विस्तार ये रहा। अब हम आपको पढ़ाएंगे नेपाल है। कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्रफल है वह, नेपाल हिमालय का, नेपाल हिमालय का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 800 किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। जो यह नेपाल हिमालय है ये किस नदियों के बीच पाया जाता है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच क्या पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र पाया जाता है। जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी कौन सी है, हिमालय की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है वह है आपका माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक, जिसकी जो लंबाई है 8,848 या कहीं कहीं आपको 8,800
50 मीटर पाई जाती है। यह एक वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व में 5 वलित पर्वत हैं, जिसमें से एक हमारा क्या है, माउंटेन पर्वत। यह क्या है, माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है, ये भी हमारे वलित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। अब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक, जैसे आपका धौला क्या है, धौलागिरी। ठीक, पहला आपका धौलागिरी, काफी क्षेत्र आते हैं, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। फिर आपका आता है मकालू, मकालू की भी पहाड़ी है। तो अब तीसरा मकालू। ठीक, आपका मकालू के बाद जो आपका आता है वो कंचन जंगा। ठीक, तो नेपाल के अंतर्गत कंचनजंगा भी आता है। तो धौला, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा के ये इसके अंतर्गत आता है। जो सबसे, अब इसमें से नेपाल की जो सबसे हिमालय की जो चोटी बोली जाती है वो आपकी कौन है, कंचनजंगा है। ठीक, कंचनजंगा है। ठीक, कंचनजंगा है, किसकी, नेपाल की ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। अब हम आपको बताते हैं असम हिमालय। असम हिमालय को बताते हैं। असम हिमालय जो है, कि हम अब 3 को पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे किसने, असम हिमालय को। जो हमारा असम हिमालय है वह तीस्ता नदी और दिहांग नदी, ठीक, इसी के साथ साथ दिहांग नदी के साथ साथ इधर से आती है आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी और दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र जो पाया जाता है वो असम हिमालय पाया जाता है। जो असम हिमालय है, उस असम हिमालय के अंतर्गत जो आपके क्षेत्र आते हैं वह आपका सिक्किम का पूरा बेल्ट कवर करता है। आपका अरुणाचल प्रदेश, जैसे हमारा ये सिक्किम का इलाका हो गया, यहीं से हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का है, और यहाँ से हमारा असम का हिस्सा हो जाता है, और ये हमारा सिक्किम है। तो ये जो क्षेत्र है असम हिमालय है, ये इन 3 बेल्टों को क्या करता है, कवर करता है। ठीक, अब यहीं के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।